आज हम सीखेंगे आईसीटी कंप्लीट कोर्स 2026-27, ठीक है। लेकिन आज आने वाले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज कंप्लीट एंड आईसीटी ट्रेडिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आता है मार्केट स्ट्रक्चर का। तो हम पहले समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बाकी बात करते हैं। तो जब भी कोई स्टॉक एक जगह से चलना चालू होता है, सो जैसे ही ऊपर जा रहा है हम क्या बोलेंगे, अच्छा प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि अब क्या था, पहले क्या था, एक एक लो पॉइंट पे था, है ना। एक स्टॉक है जो एक लो पॉइंट पर है ना, और वहाँ से वो क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो वो जब भी ऊपर जा रहा है यहाँ से, तो हम बोलेंगे एक लो पॉइंट है, जिसको एल बोल सकते हो। एंड जहाँ ऊपर चला गया बोलेंगे ये हाई पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है, ये एक हाई पे आ चुका है। जब रेट बढ़ती है तो हम बोलेंगे हाई पे आ चुका है। सो ये एक हाई हो गया, लो हाई हो गया। लेकिन अगली बार क्या हुआ, मार्केट हाई से नीचे आने लगा, थोड़ा आया, उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस घूमने लगा। फिर हम पूछेंगे यार लो पर है या हाई पर है। आप कहोगे भाई ना तो लो पर है ना हाई पर है, ठीक है, क्योंकि बीच में चल रहा है मार्केट। लेकिन अगर एक चीज़ को हम यहाँ पे नोटिस करें, ठीक है, इस लो से तो वो हाई पर है, ये बात तो फाइनल है कि हाई तो है ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी हाई से नीचे है तो लो है, तो हम बोलेंगे हाइयर लो हो गया है, ठीक है। और अगली बार क्या होता है, इस हाई से भी ऊपर निकल जाता है। फिर हम कहेंगे भाई अब तो और महंगा हो गया चीज़, अब तो और भारी हो गया मामला, ठीक है। सो हम बोलेंगे हाई का भी हाई हो चुका है, हायर हाई इसको बोला जाता है। सो जब भी ऐसी चीज़ कंफर्म हो जाती है हम कहते हैं मार्केट में ट्रेंड कंफर्म हो चुका है, जो कि एक अप ट्रेंड है, मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर जो अप ट्रेंड में देखा जाता है। हम कहते हैं पहले ट्रेंड कंफर्म करो, ट्रेंड में ये कंफर्म करना होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लो हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड में कैसा होता है। अब कोई स्टॉक है जो ऊपर से गिरने चालू हुआ, हम बोलेंगे बहुत हाई रेट है भाई, ठीक है। तो पहले वो हाई लिख लेंगे, सबसे पहले उसको घुमा और थोड़ा यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा लो पॉइंट पे आया था और ऊपर जा रहा है। अब बहुत हाई था, नीचे आया, ऊपर जा रहा है फिर से, लेकिन आधे जाके फिर से मुड़ गया नीचे। हम बोलेंगे भाई पहले वाला हाई से तो भाई लो है इस बार, हम बोलेंगे लो पर तो है, लेकिन फिर भी इस लो से तो हाई है, हायर लो, ठीक है, ये लोअर हाई हो गया, सॉरी। उसके बाद लो का लो हो जाता है तो हम बोलेंगे लोअर लो हो गया। तो जब ये कंफर्म हो गया तो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। क्लियर है आपको? तो अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ मार्केट स्ट्रेसेस को, और यहाँ पे देखिए इमेज में आकर के आप, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। इस इमेज में देखो, लो है हाई है, ठीक है, हाई लो हायर हाई, हाई लो हायर हाई, हाई लो हायर हाई, ये चीज़ यहाँ पे आपकी होती है मार्केट स्ट्रक्चर्स में। तो यहाँ तक आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। अगर इसको हम चार्ट के एग्जांपल्स में देखें, क्योंकि हम जब देख रहे हैं तो सब चीज़ एक साथ देख लेते हैं, क्यों ना हम अच्छे से इसको समझ लेते, ताकि बाद में जाकर कभी किसी को भाई को कोई दिक्कत नहीं आए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। सो अगर मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड कन्फर्म करना है तो मैं कैसे कन्फर्म करूंगा भाई, सबसे पहले मैं करूंगा भाई ये मेरा एक हाई पॉइंट है, इसको मैं हाई मार्क कर दिया, ठीक है साहब। उसके बाद जब मार्केट गिरा तो हम बोलेंगे एक लो पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ गया और वापस मुड़ने लगा, हम बोलेंगे हाई से तो नीचे है भाई, लेकिन फिर भी लो ऊपर है, ठीक है, तो लोअर हाई हो गया। एंड जब लो के भी नीचे आ गया तो हम बोलेंगे लोअर लो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको चार्ट में आपको ऐसे सिखाऊं, तो यहाँ से गिरा, ठीक है, उसके बाद यहाँ भी गिन लो, आप ऐसे गिन लो, ऐसे गिन लो, हर बार एक नया लो बना रहा है, ठीक है, हर बार एक नया लो बना रहा है। लेकिन हम बोलेंगे भाई फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हाई पर है, उसके बाद लो है, लोअर हाई है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये हो गया डाउन ट्रेंड के लिए। सेम चीज अगर अप ट्रेंड कंफर्म करना हो तो अप ट्रेंड के लिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पे अप ट्रेंड के लिए देख लेते हैं। सो अब मार्केट में क्या, एक लो पॉइंट से मार्केट चला, ऊपर गया और नीचे आया और ऊपर चला गया। ये 4 पॉइंट जब बने तो यहाँ पे अप ट्रेंड कंफर्म हो गया। सो यहाँ पे देखो लो, ये आपका हाई, हायर लो एंड हायर हाई, ऑलराइट। ये 4 पॉइंट हो गए, मतलब ये क्या हो गया, आपका एक अप ट्रेंड कंफर्म हो गया, फाइनल है। सो ये हो गया एक मार्केट स्ट्रक्चर जो आपको समझना था। अब एक नया शब्द आता है जिसको बोलते हैं बोस, BOS। और इस बोस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या होता है इसका मतलब साहब? इसका मतलब सिंपल होता है कि ब्रेक कर रहा है, ठीक है। किसको ब्रेक कर रहा है सर? स्ट्रक्चर को, ठीक है। मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर रहा है। ब्रेक कैसे करेगा? मान लो गोल्ड 2 लाख हाईएस्ट गया, ठीक है, अब 2,10,000 हो गया, तो भाई पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया, ठीक, क्लियर है। सेम चीज मार्केट में भी होता है। अब BOS कोई नई चीज नहीं है, बड़ा सिंपल है। जब हम यहाँ से लो से हाई पे गया, हायर लो पे आया, हायर हाई पे गया, ऐसी कंडीशन पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये हम सीखें अब तक की चीज़ों में। सो यहाँ पे हम बोलेंगे भाई पहले एक लो पॉइंट पे था, ठीक है, उसके बाद एक ये हाई पॉइंट पे आया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये हाई लो पे आया, बिल्कुल सही बात है। और फिर लास्ट में इसने क्या किया, ये हाई का भी हाई हो गया, ये भी बिल्कुल
सही बात है, ठीक है। सो अब आता है बोस, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, जब भी प्राइस, ठीक है, लो हाई है, तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ, आप इस चीज़ों को नोटिस करो, यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये लाइन लेते हैं हम लोग, और यहाँ से लेकर इस हाई के ऊपर लाइन ड्रॉ की। तो अब की बार जो मार्केट गया क्या क्या, इस हाई को ऊपर चला गया, मतलब हायर हाई बन गया। तो जो हाई हुआ ना, इस हाई को ब्रेक किया, इसी को बोलते हैं ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया, पुराने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये बड़ा सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट वाली चीज़ ले लेता हूँ, जिससे आप एरो कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से अगर लेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम से मैं क्या कर रहा हूँ, वो वाली चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट वाले ट्रेडिंग वीडियो बनाया नहीं है ना, तो कॉल आउट ले लेता हूँ, कॉल आउट में बड़ा समझ में आएगा, चलो ठीक है। सो अब ये जो एरिया है ना, अब कॉल आउट से अगर हम समझे चीज़ों को, तो ये जो एरिया है, ये इसको बोलेंगे BOS, क्योंकि स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है यहाँ पर। अब इसको ब्रेक कर रहा है तो हम बोलेंगे ये वाले पॉइंट को, बोलेंगे ये वाले पॉइंट को, ठीक है, ये वाले पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जब मार्केट यहाँ से वापस नीचे आएगा, ठीक है, और फिर इस हाई को ब्रेक कर देगा। जब हाई को ब्रेक करेगा, हम बोलेंगे ये वाला बन गया अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताओ कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट करो। क्लियर है यहाँ तक? मेरे हिसाब से क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे अपनी लगभग 7 मिनट की हुई है, ठीक है। अभी तक बहुत है टाइम, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप टेंशन मत लो। अब एक आती है चेंज ऑफ करेक्टर, वो भी आप थोड़ा समझ लो। अब मार्केट की सारी चीज़ें आपको एक साथ समझनी पड़ेगी दादा, तभी जाके चीज़ें समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है, ठीक सब। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, और आपको कुछ और नई नई चीज़ें बताता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा काम की है। सो कॉलआउट में आ जाते हैं, टेक्स्ट को भी हम ये कर लेते हैं यहाँ पे। तो टेक्स्ट को लेंगे हम, और एक नई चीज़ आती है, उसको बोलते हैं हम लोग CHOCH। अब ये CHOCH क्या है भाई, ये बता दो, बिल्कुल बता देंगे, कहाँ टेंशन ले रहे हो। अब CHOCH मतलब होता है कि भाई जब मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज करता है, अब ट्रेंड जा रहा है, तो क्या बोल रहा था मैंने आपको, लो हाई हाई लो हाई रही, ये देखो अब हर बार हाई को ब्रेक कर रहा है, मतलब ये आपका बॉस है। क्या है, BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब मार्केट को डाउन ट्रेंड करना है, अब मार्केट को नीचे गिरना है, तो कैसे गिरेगा मार्केट नीचे, वो समझने की कोशिश करो। यहाँ पर बड़ा सिंपल चीज़ है। अब मार्केट को गिरने के लिए सीधा नीचे नहीं गिरेगा मार्केट, मार्केट एक दिमाग लगा गिरेगा मार्केट। तो हो सकता है कि वो पहली चीज़ यहाँ पे हायर लो है, इसके आसपास आके घूम जाए, तो ऊपर नीचे आना है, तो हायर लो को ब्रेक डाउन कर लेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन कर लेगा। लेकिन उसके बाद ब्रेक डाउन करके मार्केट क्या करेगा, सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है इस बार इस हाई का हाई चला जाए और फिर यहाँ पे जाए, या फिर इसके टच भी चला जाए, तो फाइनल जो हाई है उसके टच भी कर दे। नो डाउट कर सकता है, कोई डाउट नहीं। कुछ लोग बोलेंगे ऐसे कैसे कर सकता है, कर सकता है, कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप समझना है चीज़ों को, इजीली कर सकता है, ठीक है। सो अब यहाँ से मार्केट वापस जब घूमना चालू होगा मार्केट डाउन साइड के लिए, मैं सारी चीज़ें आपको चार्ट में भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट लेसन एंड फोकस करो पूरी चार्ट को जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो अब यहाँ से घूम रहा है, तो आप में नई चीज़ क्या हुई, सब चीज़ तो सेम है। हाई का हाई हो रहा था, तो पहली चीज़ हाई का हाई ना होकर इक्वल हाई हो गया यहाँ पर, ठीक है, इक्वल हाई हो गया। तो लोग बोलते हैं अच्छा ऊपर गया एम पैटर्न बना दादा, नीचे गिरा तो एम पैटर्न में क्या होता है, इक्वल हाई होता है, ठीक है, वो हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये मार्केट नीचे गिरने लगा। अब यहाँ पे जो हायर लो बन रहा था, क्या उसको बोलेंगे हम लोग, एक लोअर हाई बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, लोअर हाई बोलने की वजह, इसको आप बोलो CHOCH। मार्केट ने फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH का मतलब होता है चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। एंड बोस का मतलब होता है, BOS का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, HS का मतलब होता है हायर हाई, ठीक है, HL का मतलब होता है हायर लो। तो ये चीजें होगी। अब CHOCH यहाँ पे हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया, जब भी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है फर्स्ट टाइम इसको CHOCH बोलेंगे। अब आता है एक नया कंसेप्ट जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब एक नई पॉइंट समझनी है आप लोगों को, मजा आएगा आपको, समझ मजा आ रहा है, बताओ, FVG। अब अगला कंसेप्ट आता है FVG का, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो समझते सबसे पहले। देखो FVG का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। अब आपको एक चीज पहले समझनी है, जैसे मान लेते हैं कि वो मार्केट है जो अब ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, हायर लो हायर बनाते हुए कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनाते हैं, लाइक ऐसे कैंडल आई जो ऊपर जा रही है, ग्रीन बनी, ठीक है। तो इसको मैं ग्रीन बनाता हूँ, थोड़ा समझना चीज़ों को, बहुत ईजी है एंड बहुत कठिन अगर आप नहीं समझ पाए तो। उसके बाद एक बड़ी कैंडल आ गई, ठीक है, जनरल कैंडल है, और उसके बाद एक वापस नॉर्मल कैंडल आ गई जो आ रही थी वो, ठीक है। अब हो सकता है इनकी वीक हो सकता है कैंडल रेड हो, कैसी भी हो सकती है। सो इनकी वीक भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वीक ऐसे हो सकती है, इसकी वीक ऐसे हो सकती है ना, इसकी वीक ऐसे हो सकती है, इसकी वीक ऐसे हो सकती है, इसकी वीक ऐसे हो सकती है। सो ऐसी 3 कैंडल बनती है किसी भी ट्रेंड चल रहा होता है उस समय। अब जो सबसे पहली कैंडल है, ये एक छोटी कैंडल है जिसको नंबर 1 बोल सकते हैं हम लोग, नंबर 1 की कैंडल ये रही।
ये है दूसरी कैंडल, इसको बोलो भाई दूसरी कैंडल है, और ये है तीसरी कैंडल। अब जब ऊपर जा रहा है मार्केट तब भी बन सकती है, और नीचे जा रहा है तब भी बन सकती है, कोई इसमें वो बात नहीं है कि कैसे बनी, ठीक है। लेकिन अब आपको एक चीज नोटिस करनी है इसके अंदर, जो पहली कैंडल अपनी है ना वो बहुत छोटी है, ठीक है, और तीसरी कैंडल भी बहुत छोटी है, लेकिन सेकंड कैंडल बहुत बड़ी है। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई है जो बहुत बड़ी बाइंग यहाँ पर किया है। लाइक अचानक मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, छोटे कैंडल बना के जा रहा था, ठीक है, ऐसे जा रहा था धीरे 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 धीरे, और अचानक से एकदम बड़ा बूम आ गया, ठीक है। तो मतलब ये जो मोमेंटम आया बहुत बड़ा आ गया, एक झटके में मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद वापस मार्केट धीरे धीरे जा रहा है ऊपर, धीरे धीरे जा रहा है। तो ये बड़ा जो मोमेंटम आया, यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, या फिर बड़े बड़े बिग प्लेयर जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग यहाँ एक बड़ी क्वांटिटी में एंटर कर दिए, इसीलिए यहाँ पर बड़ी एक अपसाइड मोमेंटम आया है। समझना बहुत ईजी है, कठिन लगता होगा लेकिन बहुत ईजी है, बता रहा हूँ आपको, पूरा देखना मजा आ जाएगा। अब ये हो गया, बड़ा मोमेंटम आया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हो भाई, सिंपल चीज है। अब मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, छोटे कैंडल से जा रहा था, मतलब कौन बाय कर रहा था, आप जैसे हम जैसे लोग रिटेल ट्रेडर बाय कर रहे थे, तो एकदम बड़ी कैंडल आ गई, मतलब कोई बड़ा आदमी एंटर कर गया, उसने एंटर कर दिया और मार्केट से चला गया ऊपर, फिर ऊपर जाने लगा। सो ये चीज आप चार्ट में नोटिसेबल होगी है, ऐसा नहीं कि आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, खुद आपको दिखेगा कि जनरल कैंडल से बीच में कहीं भी एक बड़ी कैंडल आ गई, बहुत बड़ी कैंडल, और ऊपर और नीचे की कैंडल छोटी है, ठीक है। लाइक ऊपर की कैंडल ये होगी आपकी जो छोटी है, और नीचे की ये होगी वो भी छोटी है, लेकिन बड़ी वाली बीच में बहुत बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी कोई प्राइस है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। सो माना यह जाता है कि अब वो यहाँ पे ट्रेड तो ले चुके हैं, लेकिन मार्केट जब वापस घूम के इसके आसपास आएगा, इस एरिया के आसपास, तो उनको और बाइंग करनी है, उनको और क्वांटिटी चाहिए, तो वहां से और बाइंग करेगा और मार्केट ऊपर जाएगा, और इस चीज को वो बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होगा, अब ये जो कैंडल है, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल जो थर्ड कैंडल है, इसके बीच की जो जगह आ रही है ना, इसको हम बोलेंगे ये है फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर पहले बड़ी बाइंग हुई है, और यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा ऊपर जाएगा। अगर इसको मैं स्ट्रक्चर्स में आपको फिर से समझाऊं, तो आप देखो, सबसे पहले मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब वीक को भी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, ऊपर जाता कैसे जाता है, ऊपर गया, उसके बाद जब मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरता है, उसके बाद फिर से यहाँ से ऊपर जाना चालू करता है, तो फिर से ऊपर जा रहा है मार्केट, ये कंटिन्यू मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नॉर्मल रेंज में मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई बड़ा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अचानक से एक बड़ा मोमेंटम आ जाता है ऐसा, ठीक है, और उसके बाद मार्केट वापस नॉर्मल तरीके से ऊपर जा रहा है, वापस नॉर्मल ऊपर जा रहा है। तो ये जो बड़ा मोमेंटम आया, और ये आपका और मेरा काम नहीं है जो मार्केट को इतना ऊपर लेके चले गए, ये है बड़े बिग प्लेयर का काम, और वो यहाँ पे एंटर किया है। तो आपको इस बिग बीच वाली कैंडल जो भी फर्स्ट का लो है, वीक, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, एंड लास्ट का है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो बीच का जो बड़ा एरिया बना है ना, ये एरिया पे इंतजार करेगा, जब वापस कभी भी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद भी मार्केट घूम के इसके आसपास आएगा, तो जो आदमी बड़ा यहाँ पे एंटर किया ना, वो फिर से एक बहुत बड़ा मोमेंटम ले जाएगा, एक बड़ी बाइंग करेगा और क्वांटिटी को बाय करेगा। हमारा क्या है भाई, आज पैसा आया, इन्वेस्टिंग करेंगे मार्केट में, पैसा डाला, इन्वेस्टिंग कर दिया, ठीक है, 1 लाख की चीज कुछ खरीद लिया हमने, हम ऐसा करते हैं। लेकिन बड़े बड़े भी प्ले होते हैं भाई, बोलते हैं कि भाई अच्छा हेलो, 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी 1,000 के रेट पर, तो जब 1,000 पे 1 लाख खरीदने गए तो 20,000 क्वांटिटी मिली, ज्यादा मिली नहीं, सेलर थे नहीं वहां पे, अचानक से छोटे मोमेंटम में बड़ा प्राइस मोमेंटम हो गया, 80,000 पेंडिंग रह गई। अब वो बोलेगा अगली बार 1,000 पे आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, ये चीज है। अब मान लो कि एग्जाम्पल गोल्ड का एग्जाम्पल है, 1 लाख रुपए रेट चलिए, आपको मैं चलो मुझे 1 तोला सोना लेके आना, 10 ग्राम लेके आ गए 1 लाख पे, ठीक है। अब मार्केट जो है 1.5 लाख चला गया, अब आपको 1 लाख और खरीदना है, लेकिन वापस 1 लाख पे आएगा तभी लूंगा मैं। आपको जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आपके पास पहले से गोल्ड है, आपको इतना जरूरत नहीं, आएगा तो लेंगे, नहीं छोड़ देंगे। जब वापस 1,000 पे आएगा, वापस लाख पे आएगा, उस समय आप एंटर कर जाओगे, उस समय बाय करोगे। सेम चीज बड़े लोग यहाँ पे इस समय यहाँ पे एंटर करेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब एक चीज, अब स्मार्ट चीजें इसमें आगे बढ़ते हैं। फेयर वैल्यू गैप में एक और कंसेप्ट आता है, वो आपको समझना है। अब ये जो बीच का मोमेंटम है, इसको आप इस स्केल से मार्क करो, लाइक ऐसे मार्क किया, ठीक है। अब बीच में एक एरिया आएगा 50% का, यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, डॉट डॉट लाइन कर लेते हैं हम लोग, इसको कलर कुछ भी कर लेते हैं, लाइक ये कर दिया। अब मार्केट में क्या होता है, एक कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस इंसान का ये होता है कि अगर मान ले भाई मार्केट वापस नीचे आया और ये कैंडल अगर 500 पॉइंट की बनी हुई है, ये इतना ऊपर जाके घुमा था यहाँ से, ठीक है, और ये जो कैंडल है फर्स्ट वाली, ये 500 पॉइंट की बनी हुई है मान लो, ठीक है, 500 पॉइंट की बनी हुई है, तो क्या
आप ये कहना चाहते हो, ठीक है, मतलब मेरे को आप पूछ रहे हो कि या इंसान जो जस्ट सीख रहा है वो इंसान किसी को पूछेगा, वो क्या पूछेगा, वो क्या आप ये कहना चाहते हो, ठीक है, कि यहाँ पे हम बाय करेंगे एंड 500 पॉइंट जो भी कैंडल के नीचे लो वहाँ पे ऐसा लगा लो, ये जो रिसेंट स्विंग है उसका टारगेट लगा लो, ठीक है, टारगेट लगा लो, ये टारगेट लगा लिया। क्या इसका मतलब ये हुआ क्या? बिल्कुल यही हुआ इसका मतलब। लेकिन अब 500 पॉइंट इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके छोटे टारगेट लेने का मतलब ही क्या, क्या ट्रेड लेने का? एंड अगर मार्केट वापस बिल्कुल बॉटम तक आने देगा, ठीक है, अगर यहां तक आया प्राइस, ठीक है, और उसके बाद आप एंट्री के प्लान कर रहे हो, इसके आसपास आया, ठीक है, और उसके बाद अगर आप एंट्री की प्राइस प्लान कर रहे हो, तो तब तक कोई दूसरा सेलर भी तो आ सकता है जो बड़े क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में एक ही आदमी है जो बड़ा इंस्टीट्यूशनल है, जिनके पास बहुत पैसा है, बाकी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। जब वो इसके आसपास मार्केट आएगा तो ये खरीद देगा, तो कोई उसका बड़ा शेयर का सवा सर आ गया, बड़ी क्वांटिटी में सेल कर दिया, तो मार्केट नीचे आ जाएगा और एफएजी फेल हो जाएगा, तो इसका भी लॉस हो जाएगा। पर तो ये लोग थोड़ा नीचे आते ही पहले हैवी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा नीचे आते ही क्या करते हैं, बाय करने का प्लान कर लेते हैं। तो थोड़ा जो नीचे आता है वो 50% का एरिया माना जाता है। क्या करते हैं, अब ये जो टोटल इलाका है, समझ रहे, अब ये जो टोटल इलाका है ना, इसका 50% जो है आप मान करके रखो कि मार्केट इसके आसपास ही आएगा, ठीक है, अपना गैप फिल करने या अपनी क्वांटिटी बाय कराने के लिए मार्केट इसके आसपास आएगा और यहां से एक बाइंग मोमेंटम आ जाएगा, तो आपका जो एंट्री होगा वो 50% के आसपास हो जाएगा एंड एसएल अब आपका छोटा हो जाएगा, एसएल अब आपका छोटा हो जाएगा इतना सा, एंड टारगेट रेजिस्टेंस स्विंग का जो टारगेट हो जाएगा। 1:2 1:3 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिले हैं। ये बात मजाक नहीं, सच बता रहा हूँ, इतने बड़े टारगेट देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है फेयर वैल्यू गैप का कंप्लीट। सो इसके अंदर और काफी चीजें, इसके बारे में अलग ही वीडियो बनाऊंगा, समझ में आएगा। फिलहाल बेसिक आप लोग समझ गए, ठीक है। सो अब बात करते हैं डाउन साइड फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, इनवर्स की बात कर लेते हैं। सो मार्केट कंटिन्यू मान लो धीरे 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 गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, अचानक से बड़ी कैंडल से गिर गया, ठीक है। सो अब क्या मतलब हुआ इसका भाई, जब गिर रहा था बड़ी से गिर गया, उसके बाद वापस मार्केट धीरे धीरे गिरने लगा। तो आपको इस पूरी कैंडल का हाई एंड लो जो भी है इसके बीच की लाइन मार्क कर दो, सिंपल चीजें। तो जब भी मार्केट गिरते गिरते इसके आसपास वापस आएगा, कोई कैंडल बनाएगा तो हम सेल कर देंगे। ये बड़ा सिंपल सा सेटअप है। ये फेयर वैल्यू गैप तो अभी कुछ दिनों में लोग जानने लगे हैं, लेकिन आज से 6 साल पहले जब मैंने अपना पहला चैनल शुरू किया, तो तब मैं सिखाता था कि किसी भी कैंडल्स का 50% के आसपास प्राइस जब भी आएगा एक रिवर्सल होगा, ठीक है। तो ये जो नई कंसेप्ट जो मार्केट में आ रहे हैं, इससे आपका माइंड कंफ्यूज हो रहा है, आपको यार ये नया आ गया, आईसीटी आ गया, एसएमसी आ गया, जबकि सब कुछ प्राइस एक्शन है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अपना आईसीटी सेटअप यूज करता हूँ, कोई बोलता है मैं फेयर वैल्यू के यूज करता हूँ। अरे भाई, सब चीज प्राइस एक्शन है, इस चीज को आप क्यों नहीं समझते हो, ठीक है। तो हर चीज प्राइस एक्शन है सर, लेकिन फिर भी आपको सीखना है, इसलिए मैं अलग तरीके से सिखा रहा हूँ इसको, ताकि आपका माइंड क्लियर हो, ठीक है। वो वाली चीज यहाँ पर है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये चीज आपका क्लियर हो गया, अपना आईसीटी बढ़ने से पहले एफपीजी भी हो गया, ठीक है। अब आता है एक लिक्विडिटी शब्द, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होता है वो समझते हैं। अब सब चीज को साथ में जोड़ के हम आईसीटी की बात करेंगे, लेकिन पहले लिक्विडिटी को समझ लो। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को इजीली सेल कर सकते हो। तो एग्जांपल्स मैं आपको सब एक साथ दे दूंगा, ठीक है, आप ऐसा मत लेना। लिक्विडिटी मतलब होता है आप एक साथ सब चीज यहाँ पर सेल कर सकते हो, ठीक है, इजीली सेल कर सकते हो। लाइक एक रेंज बना दो मार्केट में, ठीक है। अब आप समझो चीजों को, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आप यहाँ पर समझो, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग लिक्विडिटी की बात करते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होता है आइए बताते हैं आपको। तो लिक्विडिटी के अंदर ये होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक एरिया के आसपास ऊपर गया और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, नीचे आ गया, यहाँ आया ऊपर चला गया, यहाँ आया ऊपर चला गया। तो इसमें क्या होता है, बहुत बार इक्वल हाई इक्वल लो बनते रहते हैं, ठीक है। कभी इक्वल हाई बन रहा है, कभी इक्वल लो बन रहा है, ऐसे मार्केट में मोमेंटम होते रहते हैं यहाँ पर। सो अब यहाँ पे एक बड़ी चीज ये देखने लायक है, वो क्या है कि ये होता है लिक्विडिटी। जब मार्केट बार बार एक एरिया के आसपास घूम रहा है, बहुत बड़े मोमेंटम नहीं कर रहा है, तो हर बार लोगों को आओ सेल करो, कुछ लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बाय कर रहे हैं, ठीक है। सो एक लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ के आसपास प्राइस घूम रहा है, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं कर रहा है, ये लिक्विडिटी होता है, ठीक है। मतलब इजीली आप सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि बहुत बड़ा मोमेंटम हो रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लिक्विडिटी बना रहा है, लिक्विडिटी ग्रेव कर रहा है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी बन रहा है मतलब ये। तो अब अचानक से क्या होगा, मार्केट को फाइनल डिसीजन पे जाना है, साइडवेज जिंदगी भर तो रहेगा नहीं, मार्केट एक बड़े मोमेंटम की ओर जाएगा। तो मोमेंटम की ओर कैसे जाएगा, जब मार्केट अचानक से नीचे गिरना है तो पहले वो एक बार ब्रेकआउट कर देगा ऊपर, ठीक है। अब एक नया शब्द आ रहा है लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे इसको, ठीक है। ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया तो जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे वो एग्जिट करेंगे, ठीक है, वो एग्जिट करेंगे, वो बाय करने की प्लान करेंगे, सेल करेंगे। तो फिर उसके बाद जब सब यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, सब कैसे लेट हो जाएंगे, फिर मार्केट एक रेड कैंडल बना के सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ गया। सो यहाँ पे ऊपर सबके स्टॉप लॉस जो भी थे लगे हुए थे वो सारे हिट हो गए, सबके असर यहाँ पर हिट हो गए। सो अब यहाँ पे क्या हुआ,
ठीक है, सबके स्प्लिट हो गए। सो अब वापस मार्केट नीचे की साइड ब्रेक डाउन करेगा और नीचे जो यहाँ पे बाइंग का प्लान कर रहे थे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो उनके लिए मार्केट वापस एक बार अंदर आ जाएगा। तो दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट हो गए, हम बोलेंगे यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रेव हो गया, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, हम इसको बोलते हैं SWPP, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ये बोलते हैं। और नीचे साइड लिक्विडिटी स्वीप, आपको यहाँ पर नीचे बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ठीक है। सो ये मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, मतलब लोगों के स्टॉप लॉस को खा जाना। फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन होता है, वही चीज लिक्विडिटी स्वीप और कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज भी आपकी क्लियर होगी। तो अब एक नया कंसेप्ट आ जाता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट का। अब वो समझते हैं एफईजी के अंदर, फेयर वैल्यू गैप जो होता है ना, उसके अंदर ये चीज आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अभी मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप एक्सप्लेन किया जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है अपनी एक नॉर्मल से कैंडल बना के जा रहा है, लेकिन अचानक से एक बड़ा मोमेंटम आ जाता है, उसके बाद वापस नॉर्मल कैंडल बनना चालू हो जाती है। सो ये जो 50% का जो एरिया आ रहा है, जो लाइन ड्रॉ करेंगे 50% पे हम लोग, ठीक है, एंड एक हाई एंड लो पर, तो अगर इसके आसपास मार्केट वापस घूम के आ रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया कि इक्वल जगह से मार्केट गया, कोई नॉर्मल चीज़ है जो हर रोज होती है, ठीक है, हर रोज नहीं होती है, लेकिन ये नॉर्मल है कि चलो एक रेगुलर रेट पर मिला। लेकिन बहुत बार मार्केट यहाँ से और नीचे चला गया ना, बिल्कुल लो पॉइंट पे आ जाता है। सो लो पॉइंट से अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है, ऊपर साइड जा रहा है लो पॉइंट से, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिला, बहुत ही छोटी रेट कम रेट पे मिला। लेकिन अगर इसके टॉप के आसपास मार्केट घूम रहा है तो हम बोलेंगे एक प्रीमियम जोन है, यहाँ पर थोड़ा सा महंगा हमें एंट्री मिला है। तो ये होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट, जो कि फेयर वैल्यू गैप में देखा जाता है। इसके आगे बढ़ते और अगले स्टेप को समझते हैं कि आगे की क्या स्टेप है। अब आता है ऑर्डर ब्लॉक की लास्ट चीज समझनी, उसके बाद सारा वीडियो आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। इन सारे सेटअप को एक साथ यूज करके कैसे काम करना है वो भी आप सीख जाओगे। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है? अब ऑर्डर ब्लॉक का मतलब वो जगह जहां से एक बड़ा मोमेंटम आया था, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पहले बहुत बड़ा मोमेंटम चालू हुआ था, उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। लाइक एक मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आया और यहां से एकदम ऊपर चला गया बहुत फास्ट। तो जो लास्ट की जो कैंडल है ना, उस वाले एरिया को बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये माना जाता है कि यहाँ पे कोई पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जो एक साथ यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं, जो वापस अगर इसके आसपास आएगा तो सेम लाइक फेयर वैल्यू गैप मार्केट एक बार फिर से बड़ा धमाका करेगा। ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। सो अब तक आपने क्या क्या सीखा? अब तक हमने सीखा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो सीखा हमने, मार्केट स्ट्रक्चर समझा हमने, ठीक है, और कैसे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है, CH और CS को समझा आपने, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक समझा, प्रीमियम एंड डिस्काउंट समझा, एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर कवर किए। और ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि आप लोगों को सब चीज़ समझाना, ताकि आगे जाकर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो एंड इजीली आप एंट्री ले पाओ। सो आगे बढ़ते और हम समझते हैं जल्दी से अगली चीजों को। सो अब जो कंसेप्ट आता है उसको बोलते हैं ICT कंसेप्ट। अब इसको एक साथ कैसे समझना है, आइए आपको पूरा एक बढ़िया सा चार्ट में समझा देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। पहले आप समझो, सबसे पहले मान लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, एक अपसाइड मोमेंटम को कर रहा है, मतलब एक अप ट्रेंड चल रहा है, ये आप समझो चीजों को, ठीक है। तो अब यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लो हायर ही बन रहा है, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर एक अपसाइड है, ठीक है। लेकिन अपसाइड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो, लो हाई, ठीक है, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, फिर से हायर लो हो गया, फिर से हायर हाई हो गया, ये हो गया। फिर आता है लिक्विडिटी का शब्द। अब लिक्विडिटी देखो, अब आपको ये देखनी, फर्स्ट आपने स्ट्रक्चर्स देखा ओवरऑल बुलिश है, अब एक लिक्विडिटी स्विप होनी चाहिए। अब कैसे होगी देखो, अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई लोग सेलिंग साइड का मोमेंटम किया, ठीक है, ओवरऑल मार्केट ऊपर है और यहाँ पे मार्केट अपना एक लिक्विडिटी ग्रैब बना रहा है, ऐसे बनाया, ऐसे नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे बना रहा है। तो सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर बार रेड कैंडल बन रही है तो लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। तो लोग अगर यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे सारे लोग सेल कर रहे हैं, सो अगर मैं डाउन साइड का एरो लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, एक डाउनफॉल कर सकता है, सबको ये लग रहा है मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल कर सकता है। लेकिन अचानक से मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ, आपका लिक्विडिटी प्ले क्रिएट होगी एंड लिक्विडिटी स्विप हो गया, यानी कि ऊपर की लिक्विडिटी को स्विप किया, सबके स्टॉप लॉस को हिट करा दिया। अभी ICT कंसेप्ट ही समझा रहा हूं मैं आपको, समझना ध्यान से जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अब बात करते हैं, आगे आएगा डिस्प्लेसमेंट, इसको आपको देखना है। अब इसमें क्या हुआ, अब आपको वेट करना है, मार्केट ऊपर जा रहा ना, तो ब्रेकआउट करने के बाद एक थोड़ा मोमेंटम, एक बड़ा मोमेंटम चालू हो, ठीक है। सो बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। सो बड़े मोमेंटम या अपसाइड चालू हो तो अपसाइड का प्लान, ठीक है। अगर मान लो बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड चालू हो गया तो आपको एक बड़े मोमेंटम का मतलब डिस्प्लेसमेंट को देखना है, जहाँ से बड़ा मोमेंटम आया है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि अब मार्केट जो ओवरऑल बुलिश था,
अब आपको सेलिंग करना है तो मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करना चाहिए। लाइक ऐसे गया और ऐसा आना चाहिए, हाई बन रहा था, हाई हाई बन रहा था। सो इस बार ये हाई लो को ब्रेक डाउन कर देगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो मार्केट में स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देगा, और फिर शिफ्ट करने के बाद आप आगे देखोगे कि यहाँ पे एक छोटी एक बड़ी सी कैंडल बन गई रेड वाली, ठीक है। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप हो गया आगे जा करके, है ना। तो ये फेयर वैल्यू गैप बन गया आगे। तो अब फेयर वैल्यू गैप के बाद क्या होगा आगे, ठीक है। सो अब आपको इसके 50% एरिया पे नोटिस करना है। जब भी मार्केट इसके आसपास आके यहाँ पे सेलिंग को सेटअप बनेगा तो आप सेल करेंगे यहाँ पर। अगर अगर यहाँ पे ऊपर साइड सेल करें तो हम बोलेंगे प्रीमियम में मिला, नीचे साइड सेल करें तो हम बोलेंगे यहाँ पर, ऊपर साइड करें तो हम बोलेंगे डिस्काउंट मिला सेलिंग के करने इसलिए, और नीचे करेंगे तो हम यहाँ पर प्रीमियम में मिला, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। And फिर आपको जो टारगेट है वो आपको लगा देना है, और ये आपको हो गया ICT कंप्लीट। इतना सा चीज़ समझना है आपको। अब ये बहुत बड़े टॉपिक है, इसका अगर आप पार्ट 2 है और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करें, इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको सर डाल दूंगा यहाँ पे। तो आज की वीडियो इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका दिन।